और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद से मोहन कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हो रही है। बैठक के लिए सीएम के साथ कैबिनेट और राज्य मंत्री जबलपुर पहुंच गए हैं। कैबिनेट बैठक में विकास के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जा सकती है। तो वहीं मौके पर बंसल न्यूज ने मंत्रियों और अधिकारियों से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। जबलपुर के लिए आज बड़ा दिन है। यहाँ पर शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस वक्त यहाँ समीक्षा बैठक चल रही है। और समीक्षा बैठक के लिए महाकौशल से सभी विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ एक पैनल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिसमें सारे एमएलएज हैं, सांसद हैं। विवेक पटेल एमएलए हैं जो कि वारासिवनी से एमएलए हैं। सुजीत जी हमारे साथ हैं जो कि चौरई से एमएलए हैं। राजकुमार कर्राहे हैं, नए विधायक हैं। लांजी से विधायक हैं। ढाल सिंह बिसेन है, सीनियर लीडर हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और इस वक्त सांसद हैं। गौरव सिंह पारधी हैं जो कि कटंगी से एमएलए हैं। रजनीश जी हैं हमारे साथ जो कि केवलारी से एमएलए हैं। नीलेश उइके हैं मेरे साथ जो कि पांढुर्ना से एमएलए हैं और विक्रम आहाके हैं जो कि युवा महापौर हैं छिंदवाड़ा के। आज संभागीय बैठक है विवेक जी, और क्या है आप लोगों का एजेंडा, क्या है आज का? सबसे अच्छी बात तो ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। हमें आके बहुत खुशी हुई। इसके पहले मीटिंग हुई थी जिसमें अपर चीफ सेक्रेटरी द्वारा मीटिंग ली गई थी और वो पहली बार ली गई थी। 2 दिन मेरे जिले में मीटिंग हुई। ये अच्छा प्रयास है संभाग स्तर पे कि हमें अपनी बात करने का अधिकार से चर्चा करने का। पहले लाइनर पे चर्चा होगी, उसके बाद विकास पे चर्चा होगी। हम भी बहुत से प्रस्ताव लेके आए हैं और मेरी उम्मीद है जो प्रयास मुख्यमंत्री जी किया है कि हमारी बात सुनेंगे और तत्काल उसका निराकरण करेंगे। सराहनीय प्रयास है। आप युवा विधायक हैं, आप एक सोच के साथ आए हैं, तो आप आज ऐसी कौन सी बात रखने वाले हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसका फायदा मिले? मैंने चिकित्सा की बात किया कि हमारे डॉक्टर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, उनकी मांग है। कुछ स्कूलों की मांग है। एक जलाशय है हमारा डोकरिया जलाशय, वो बहुत दिनों की मांग है जिससे हमारे काम करीब 100 गाँव को उसका सिंचाई का लाभ मिलेगा, वो लेके आए हैं। पूरे जनहित के मुद्दे हैं, पूरे आवश्यक मुद्दे हैं, पूरी फाइल लेके आया हूँ मैं चाहूँगा कि सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात मांगों को सुनेंगे और हमारे जनहित के मुद्दे को पूरा करेंगे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित द्विवेदी भी हैं। अमित, मैं आपके पास आऊँगा लेकिन मैं एक सवाल लूँगा। हमारे पास इस वक्त युवा एमएलए मौजूद हैं, राजकुमार कर्राहे। आपने लांजी से बड़ा चौंकाया है, इस बार शानदार जीत आपने हासिल की है। राजकुमार जी, आप सत्ताधारी दल के एमएलए हैं, तो आपका क्या अप्रोच है, आपकी क्या सोच है? सोच तो क्षेत्र को लेके काफ़ी विस्तार से है और हम लोग लगातार काम भी करते रहे हैं। क्योंकि अब जनता ने हमको इस पद तक के पहुँचाया है तो दिन रात मेहनत करने का काम हमारा है। और सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लगातार हम क्षेत्र तक के, अपने गलियों तक के, अपने मोहल्लों तक के लेके जाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो नहरों का है। चूँकि लगभग 10 साल तक के विपक्ष की वहाँ पर एमएलए रही हैं और किसी प्रकार से भी नहरों का काम नहीं हुआ है। तो लाइनिंग का काम है, सीमेंट्रीकरण हो जाए ताकि जो टेल में रहने वाले किसान हैं जो हमेशा 1-2 पानी के लिए हमेशा पिछड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो उन तक के पानी पहुंचाना एक बड़ा उद्देश्य है। और सरकार हमारी है तो निश्चित तौर से सारे काम हमको मिलेंगे और राज्य सरकार से जितने काम हो सकते हैं, केंद्र सरकार से जितने काम हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में लेके जाना है, विकास के कार्य करना है। जी, आपको मैं बहुत करीब से मैंने आपकी वर्किंग को भी देखा है। आप जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और अब विधायक बनने का आपको अवसर मिला है। तो इस मंच पर आप किस तरीके से अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे और 5 साल का आपका जो पूरा प्लान है वो कैसे आपने सोचा हुआ है मन में? हमने तो हर ग्राम पंचायत को बैठक लेकर इस बात को कहा है कि 5 साल का पूरा प्रस्ताव बना लीजिए, छोटे से लेकर बड़े कामों तक के। और 5 साल के अंदर में हम जितनी कोशिश हो सकती है उन कामों को एक एक करके, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है सबसे पहले उसको लेंगे और उसके बाद में एक एक करके सारे काम को 5 साल के अंदर करने का पूरा काम करेंगे। चूँकि आज हमारे विधायकी कार्यकाल का 1 महीना पूरा हुआ है। रजनीश भैया भी और गौरव भैया भी इस बात को बोल रहे थे कि आज हम 1 महीने पूरे हो चुके हैं हमारे कार्यकाल को। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो जनता के बीच में 6-6 महीने के हमारी रिपोर्ट कार्ड जाएगी और जनता को भी लगेगा कि हमने जिनको जनप्रतिनिधि चुना है वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुजीत जी, आपके पास भी हम आएंगे लेकिन मैं चाह रहा हूं जो इस बार पहली बार जो विधानसभा में आए हैं, मैं पहले उनके पास चला जाता हूं। गौरव जी, आप कटंगी से एमएलए चुनकर आए हैं, थंपिंग अच्छे एक मार्जिन से आप जीते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं आपकी विधानसभा से आपको। तो आपने कैसे, आप किस तरीके से आपने अभी तक की तैयारियां की हुई हैं और आज की इस बैठक के लिए आपका क्या विशेष प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं हम उनको फिल करना चाह रहे हैं। फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में
वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेके हैं, उसको लेके हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भविष्य को लेके भी हम काम कर रहे हैं लगातार। जैसे हमारे आने वाली ज़रूरतों को, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो हमारे नगरीय क्षेत्र में जो पानी की ज़रूरत है अगले 20-30 साल तक कैसी रहेगी, तो वो सारे जो प्लानिंग थी उसको हम रिविज़िट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसको लेके हमने वर्किंग शुरू कर दी है। कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके भी हम वर्किंग कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरी वर्किंग दिखने लगेगी। आपकी अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो कटंगी को आप 5 साल में गौरव सिंह पारधी किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने कैसा आपने सोचा हुआ है? देखिए, कटंगी अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना चाहिए। मेरा मानना है कटंगी में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, सारी रिसोर्सेज हैं, इवन मैन पावर रिसोर्सेज भी बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ों के मिश्रण से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सॉर्ट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियलाइज्ड कटंगी के रूप में मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि उस दिशा में हम चलना कम से कम शुरू कर दें। साकार होने में समय लगेगा, लेकिन हमारे बेबी स्टेप्स उसके लिए शुरू हो जाएंगे। रजनीश जी, आप एक शानदार मार्जिन से आप भी इस बार जीत कर आए हैं। पिछली बार आप चूक गए थे, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी दिखी है। तो केवलारी को बदलने के लिए रजनीश सिंह का विजन इस बार क्या है? बहुत विज़न जो केवलारी को बदलने का है, बहुत उम्मीद, बहुत आशा है मुझे शासन से कि उनका सहयोग मिलेगा। अभी वर्तमान में जो आवश्यकता है वो अन्नदाता किसानों को नहरों से पानी की है। लगभग 40 वर्ष हो गए, नहरें जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। भराव क्षेत्र तो भीमगढ़ बांध का उतना ही है, और इंद्र देवता भी इस साल प्रसन्न रहे, भराव पूरा है। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा सकूं। बिल्कुल, लेकिन आप सत्ताधारी दल के विधायक नहीं हैं, तो कहीं आपको लगता है ये चैलेंज आड़े आता है, या आप बेहतर तरीके से, बेहतर तालमेल के साथ केवलारी के विकास को रफ्तार दे पाएंगे? नहीं, मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, कोई भी दल का रहे, जो प्रतिनिधि है वो ये चाहेगा कि उसके क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। उसके लिए निश्चित रूप से वो तालमेल सबसे बनाना चाहेगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो। एक गाड़ी के ये दोनों पहिए हैं, और जब दोनों पहिए एक गाड़ी के मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से वो गाड़ी दौड़ेगी। और मेरे भी ये प्रयास रहेंगे कि जैसा कि आज हम जो समीक्षा बैठक में आए हैं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद है कि आज 1 महीने के अंदर हमारी अगर बड़ी बड़ी मीटिंगें की हम बात करें विधानसभा समेत, तो कम से कम ये 4 बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं जहां हमें हमारे क्षेत्र की बात को रखने का एक अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। पिछली समय पर समीक्षा संभाग की बैठक हुई जहां एपीएस महोदय आए, उन्होंने बात सुनी। जिले में तुरंत हमारी, अभी तो प्रभारी मंत्री चूंकि बने नहीं हैं, तो भी जिले के कलेक्टर ने बैठक रखा और जनप्रतिनिधियों से समस्या पर चर्चा किया, और आज स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठक ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका विज़न है मध्य प्रदेश को विकास की चरम ऊंचाइयों पर पहुँचाने का, तो हम भी कहीं ये मानते हैं कि जब पूरा समग्र प्रदेश का विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारी केवलारी विधानसभा भी तो उसी में आएगी और उसमें भी विकास होगा। और हम ये विश्वास रखते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था में कि सत्ता आते रहती है, जाते रहती है। आज सत्ता उनके पास में है, सत्ता हमारे दल के पास में नहीं है, पर निश्चित रूप से विपक्ष में होने के बाद हम उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत कराने का काम करेंगे और वो अपनी बात को संज्ञान। कितनी खूबसूरत बात रजनीश जी ने कही, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो हमारे दर्शक अगर उनकी इस वाणी को सुन रहे होंगे तो वो उन्हें खुशी हो रही होगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे साथ विधानसभा में बैठे हुए हैं जो इस सकारात्मकता के साथ सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मधु भगत जी मेरे साथ दूसरी बार एमएलए बने हैं, आप भी बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन आप आज यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। परसवाड़ा से आप आते हैं, वनांचल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित भी है काफी हद तक। कैसा है आपका आज की बैठक को लेकर, आपका क्या अध्ययन है और आज को आप किस तरीके से एजेंडा में अपनी बात रखेंगे? निश्चित तौर पे आज एक बाप लगभग कंप्लीट हो चुका है हम लोगों को विधायक बने, और इस शासन, उस प्रशासन के अंतर्गत लगभग 3 बैठकें हमारी हो चुकी हैं। कलेक्टर ने भी संज्ञान में लिया, एपीएस ने भी लिया, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं आज संभागीय बैठक ले रहे हैं। हम समझते हैं ये पहल निरंतर जारी रहे, बशर्ते ये चीज़ भर देखा जाए कि भेदभाव ना हो कांग्रेस और बीजेपी का विकास के कार्यों में। और निश्चित तौर पे हम प्रदेश का विकास चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जिलों का विकास चाहते हैं। जो संभावनाएं आज भी उपलब्धि के तौर पे जो मिल सकती है, जो क्षेत्र का विकास करती है, उसके लिए आज मुख्यमंत्री से हम जरूर अपनी बात रखेंगे। और मैं ये महसूस करता हूँ कि
सरकार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से बातें रखती हैं। आज बीजेपी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं पे जो लाडली बहना का इनका जो एक 1250 रुपये से शुरू किया 3000 रुपये तक ले जाने का, हमारी तो यही मांग होगी कि हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए 3000 रुपये उनकी कर दें। और आज आप सीएम साहब से बात कहने जा रहे हैं? जनता के बीच में जो बातें, आज धान खरीदी जो है, किसान आज बैठा हुआ है, क्योंकि हम जब बीच में जाते हैं किसान हमसे बोलता है कि धान का 3100 रुपये रेट कब होगा। ये बात भी तो हमको करनी पड़ेगी ना। सरकार बनी है कुछ मुद्दों के ऊपर बनी है, कुछ विचारों पे बनी है। आज हम सरकार का पूरा समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष में बैठ करके हर अच्छे विकास के कार्य में हम समर्थन करेंगे, बट जो कमिटमेंट आपके हैं उसको भी हमारा दायित्व बनता है विपक्ष के नाते कि हम उन मुद्दों को पूरी तरह से रखें और उसमें हमारी किसान को, महिलाओं को, शिक्षा को, रोजगार को सब व्यवस्था है। कुलस्ते साहब यहाँ पर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं महाकौशल अंचल के, वो भी मौजूद हैं। सर, नए साल की शुभकामनाएं। आज की बैठक हो रही है, सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज किस तरीके से बातचीत रखने वाले हैं? देखिए, अभी तो पहले हमको एक बार सब लोगों को मिलना है और सबको एक दूसरे को नए साल की शुभकामना देना है। क्यों? आपको आज का काम इतना ही है। अब फिर नया क्या विषय आता है देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी उम्मीद से देखता है, जब भी आपको मंडला देखता है, बालाघाट देखता है, सिवनी देखता है, छिंदवाड़ा देखता है, हर बार कुलस्ते जी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है। तो आप मार्गदर्शन भी देंगे युवा साथियों को? देखिए, सब्जेक्ट के ऊपर है विषय, क्या क्या विषयों पे बातचीत होगी, उस आधार पर इस संभाग के विकास से संबंधित जो भी विषय होंगे जरूर उस पर हम लोग सुझाव भी देंगे और बातचीत भी करेंगे। आपके साथ ही ढाल सिंह बिसेन जी भी यहाँ पर हैं। सर, क्या बोलेंगे आज की बैठक को लेकर? देखिए, आज की बैठक देख के ही आपके समझ में आ गया होगा कि मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार किस प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। जब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो आज की बैठक में आपको लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री बनते से ही हमारे यशस्वी नए मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी ने जिस प्रयास के साथ प्रदेश को गति देने के लिए, विकास कार्यों को गति देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को गति देने के लिए जिस तेज गति के साथ सारे विधायकों और सांसदों को पूछने का, उनके साथ बैठ के जानने का प्रयास किया है, ये उसी का परिणाम है कि 2047 का भारत कैसे होगा, उस दिशा में आदरणीय हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी ने इस प्रयास को प्रारंभ किया है। और जैसा भी कह रहे थे हमारे मधु जी कि लाडली बहना और ये, तो ये विश्वास रखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वादे नहीं किए उनको जब पूरा किया है, ये तो वादे हैं तो ये तो पूरे होंगे ही, इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होगा। और आज की बैठक बिना राजनीतिक भेदभाव के पूरे क्षेत्र का सबका विकास हो, इस दृष्टि से विकासात्मक समीक्षा की आज की बैठक है, और जिसमें हम हर तरह के विषयों का जो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक की हैं उसके ऊपर समीक्षा बैठक है। एक समीक्षा बैठक 4 दिन पहले एसीएस ने ली, उसका पालन प्रतिवेदन सामने आ गया, फिर कलेक्टर ने अपने ज़िले में बैठक ली और आज पुनः मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो इस गति को देख के ही समझ लेना चाहिए कि हमारी नीति में, नियत में और नेतृत्व में कहीं कोई पीछे नहीं है, और बहुत तेज़ गति के साथ मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस समय पर सारा प्रयास कर रहे हैं। गौरव जी, आपके जो साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनको उनका कहना लाजमी भी है कि जो आपके घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी, चाहे 3100 रुपये हो या फिर लाडली बहना वाली राशि को बढ़ाने की, तो इसको लेकर आप कितने आशान्वित लगते हैं? ये गारंटी पूरी होगी? ये गारंटी पूरी होने की गारंटी है? ये मोदी जी की गारंटी है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना यानी विपक्ष के नाते बातें करना होता है। विपक्ष भी जानता है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो हमेशा पूरी होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी यहाँ पर मौजूद हैं, अमित द्विवेदी। अमित जी, मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल लें और बेहतर तरीके से उसके जवाब भी लें। जी धन्यवाद निशान जी। मेरे साथ छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके हैं, साथ ही पांडुरना के विधायक नीलेश उइके हैं, सुजीत जी हैं चौरई से। हम बात करेंगे। बंसेलूज में आपका स्वागत है नीलेश जी। संभागीय बैठक में आप आए हैं, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा के दृष्टिकोण से आपको लगती है? निश्चित रूप से आज संभागीय बैठक मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम छिंदवाड़ा पांडुरना से आते हैं। खासकर मैं पांडुरना
की बात करूं, पांडुरना अभी नया जिला बना है और पांडुरना में जैसे ही नया जिला बना बहुत कुछ करने की आज आवश्यकता है। पांडुरना में सबसे पहले तो जो जिला बना है तो कलेक्ट्रेट भवन, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तब तक ये नहीं होंगे विकास के काम स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे पांडुरना में कई दिनों से रेलवे, ओवरब्रिज, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इन बातों को आज मैं यहाँ बैठक में रखूँगा। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम जी, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा है, 7 में कांग्रेस जीती है, नगर निगम छिंदवाड़ा में कांग्रेस है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री संभाग की बैठक यहाँ पर जबलपुर में ले रहे हैं। विकास को कितनी गति मिलेगी? बिल्कुल, आज हम मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में, संभाग स्तरीय बैठक में पहुंचे हैं और एक उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि जो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मीटिंग ले रहे हैं, छिंदवाड़ा की जो विकास की भूख रही है वो निश्चित तौर पर बढ़ी रही है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की वजह से। लेकिन पिछले कुछ 3-4 वर्षों से जो दुर्गति और विकास को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री नई सोच के साथ पुराने जो मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गई घोषणाओं को पूरा करेंगे और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में विकास कार्य लेकर आए हैं उसको यथावत जो राशि देकर छिंदवाड़ा को विकास करेंगे। एक बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुजीत जी, चौरई से आप आते हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं, विकास की कितनी संभावनाएं हैं? इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने रखा। हम लोग भी जिले से पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हुए हैं और मुझे विश्वास है अभी पिछली बैठक जो हुई थी माननीय CS महोदय ने लिया था, उसमें भी हमने हमारी पूरी बातें रखी थी। कुछ नतीजे भी उसके सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम बात रखेंगे तो जनता के हित में वो निर्णय लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका सार्थक हमें लाभ पहुंचेगा। कांग्रेस से आप विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी जबलपुर में बैठक करते हैं, इसको कैसे राजनीतिक रूप से आप देखते हैं? देखिए, ये तो उन्होंने एक नीति बनाया है कि हर संभाग में वो बैठक ले रहे हैं। जबलपुर संभाग में पहली बैठक ये पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रही है, इसके बाद दूसरे संभाग में भी होगी। तो ये उनकी नीति के अंतर्गत उन्होंने एक इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किया है, अपर मुख्य सचिव लेवल का। उन्होंने पहले यहाँ आकर के उसकी करके चले गए हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से पहली संभाग में बैठक को ले रहे हैं। हमारे साथ लखन घनघोरिया जी हैं, जबलपुर से विधायक हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं और हर मुद्दों पे आप लड़ते हैं। यहाँ पर जबलपुर में जो है संभागीय बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं, विकास की संभावनाओं को किस तरह से आप देखते हैं? आप कांग्रेस के विधायक हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला आगमन है जबलपुर में और संभागीय बैठक के साथ साथ वो कैबिनेट बैठक भी यहाँ ले रहे हैं और शायद प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में। तो सबसे पहले तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जबलपुर को चुना कैबिनेट बैठक के लिए। संभागीय समीक्षा तो स्वाभाविक है, उसका एक अंग है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार में सबसे पहले इस बात की शुरुआत हुई थी कि हम महाकौशल के संभागीय मुख्यालय जबलपुर में कैबिनेट बैठक पहली करें और ये उन्होंने किया था उस समय। आज उसी का अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक समस्याओं की बात है और समाधान की बात है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी नई सरकार के लिए कुछ कहना, लेकिन प्राथमिकता में जबलपुर हो, ये बड़ी बात है। इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार के बाद जो सरकार आई थी उसकी प्राथमिकता में ना जबलपुर था, ना महाकौशल संभाग था, महाकौशल एरिया था, ना जबलपुर संभाग था, एक भी मंत्री नहीं था। अभी 3-4 कैबिनेट मंत्री तो है। ये अलग बात है कि कमलनाथ जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी भी महाकौशल से थे, विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से, विधानसभा उपाध्यक्ष महाकौशल से थे और 5 कैबिनेट मंत्री थे। अभी 4 ही है, थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जो उस समय के 2900 करोड़ के कामों का लोक शिलान्यास और भूमि पूजन माननीय कमलनाथ जी ने किया था और वो काम रुक गए थे, उनको ये गति दें और आगे बढ़ाएं।